Let's talk about the aldol condensation as well as the aldol addition reaction. अब aldol condensation reaction जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं Cannizzaro रिएक्शन से. अब aldol condensation जो है इट इज़ अ मोर एनर्जी फिजिबल रिएक्शन देन Cannizzaro रिएक्शन. इसकी वजह क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स जिनमें वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, वो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो बहुत आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन दे देंगे. मतलब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी. अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पहले एल्डोल कंडेंसेशन देंगे. सेकेंडरी एक चीज़ है कैनिज़ारो रिएक्शन की, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट तब जाके उन्होंने एक सेकेंडरी रिएक्शन देना है, दैट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन. तो ये जो है मोर फिजिबल है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल एडिशन. दोनों को रिलेटेड हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी है, वो हम आगे जाके देखते हैं. रिएक्शन क्या है, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल अंडरगो अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस. टेम्परेचर का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम आगे जाके देखते हैं. बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, एक जो मॉलिक्यूल है वो मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा जो है वो एल्डिहाइड ही रहेगा. अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक फंक्शनल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप रहा. फॉर एग्जांपल ब्यूटेनॉल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ethyl 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल. बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मतलब बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, साथ अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है. सेकेंडली एल्डोल, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, साथ ओल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, एल्कोहल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्कोहल ग्रुप. एल्डोल एडिशन. अब बात करते हैं एल्डोल एडिशन की. दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के रिएक्ट करेंगे 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और वो दोनों कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगे. कोई लॉस ऑफ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों ने कंप्लीटली मर्ज कर लिया, वो है एल्डोल एडिशन. एल्डोल एडिशन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड. बेस कैटेलाइज्ड है तो हाइड्रोक्साइड बेस से आ रहा है, बेस विल एक्ट ऑन द अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंस का है. अगर ये अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो हमने फिर सेकेंडरी रिएक्शन कैनिज़ारो की तरफ जाना था, लेकिन ये जब अल्फा हाइड्रोजन है तो OH विल एक्ट ऑन दिस और इसको रिमूव करवा लेगा. जब ये रिमूव करवाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड कार्बन के साथ एक एडिशनल बॉन्ड बना लेंगे जिसको हम कहेंगे ये इनोलेट फॉर्म है. अब ये अगर हम नोट करें तो ये इनोलेट फॉर्म सिर्फ उसी मॉलिक्यूल की, उसी एल्डिहाइड की होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है. जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो उसकी इनोलेट फॉर्म बन ही नहीं सकती. और ये जो इनोलेट फॉर्म है यही जो है पेरेंट मॉलिक्यूल बनाती है प्रोडक्ट का. मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ये इसी इनोलेट फॉर्म का प्रेजेंट है. तो इनोलेट फॉर्म उसी की होगी जिसकी अल्फा हाइड्रोजन होगी. अल्फा हाइड्रोजन इनोलेट फॉर्म देगी, इनोलेट फॉर्म जो पेरेंट एल्डिहाइड ग्रुप हमें देगा प्रोडक्ट का. अब इनोलेट फॉर्म तो अगर हम डिस्कस करें तो रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से बन गई इनोलेट फॉर्म. अब ये अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, तो दिस विल एक्ट ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनॉल. दूसरा ब्यूटेनॉल का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन का कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो ये डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच जो है, ये इस पे एक्ट करेगा, इस कार्बन को इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. लेकिन जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसने ऑक्सीजन के साथ एक तोड़ देना है, तो ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. अब इस कार्बन का और इसका एक बॉन्ड फॉर्म हो गया. नाउ द थिंग इज कि जब ये बॉन्ड इस कार्बन का इसके साथ फॉर्म हुआ तो इसके 3 बॉन्ड्स हो गए. अब ये डबल बॉन्ड अपना रिस्टोर करेगा ऑक्सीजन के साथ और दैट विल लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप. जब ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हुआ तो इस कार्बन ने अपने रिस्टोर कर दिए 2 बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड जब रिस्टोर हुआ तो एल्डिहाइड ग्रुप रिस्टोर हो गया और ये अपना ग्रुप रिस्टोर कर लिया. सेकेंडली यहाँ पे जब बॉन्ड टूटा था तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रह गया था और उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज था. अब सिंपल अगर इस मॉलिक्यूल को हमने स्टेबल करना है तो इसको हमने सिर्फ एक प्रोटॉन लेना है, प्रोटोनेशन करनी है और उसका चार्ज ख़त्म हो जाना है. तो सिंपली ये जो प्रोटॉन है ये इस वाटर मॉलिक्यूल से आएगा जो ऊपर बना था, वो प्रोटॉन जो है
वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑक्सीजन दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज, ये इसको उठाएगा और अपने साथ OH बना लेगा। तो हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहल ग्रुप बन गया और साथ हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। तो इसको हम कह रहे हैं 3 इथाइल, क्योंकि ये ब्रांच है, इथाइल की ब्रांच है 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। अब अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, पहले हमने बात की एल्डोल एडिशन रिएक्शन। हमने कहा कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया और कोई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ, सब कुछ मर्ज हो गया, दैट इज एल्डोल एडिशन। लेकिन अगर दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करें, मर्ज हो जाएं, लेकिन उसके बाद एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए ग्रुप से, उस मॉलिक्यूल से, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड विद द रिमूवल ऑफ और द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अपॉन फर्दर हीटिंग ऑफ एडिशन प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन अकर्स। सिर्फ डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का हमने क्यों कहा कि इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि यहाँ पे 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाई टेम्परेचर होगा तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर होगा तो हमारे पास अल्कोहल एडिशन का रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस। टू ब्यूटानॉल के मॉलिक्यूल्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना पहले जैसा, लेकिन इसकी जो फर्दर एडिशनल टेम्परेचर से हमारे पास जो डिहाइड्रेशन हुई, उसकी वजह से हमारे पास एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो हमारे पास एक अनसैचुरेशन आ गई, जिसको हम कह रहे हैं कि ये कार्बोनाइल कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। हमारे पास प्रोडक्ट वही बना एल्डोल एडिशन के रिएक्शन से, दो ब्यूटानॉल के मॉलिक्यूल्स ने हमारे पास हमें एडिशन प्रोडक्ट दिया, लेकिन एडिशनल टेम्परेचर जो है वो कंडीशंस डिफरेंट है हमारे पास, तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। वो किस तरह बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट पहले बना एडिशन से, दैट इज 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है तो इसके बाद इसकी इनोलेट फॉर्म बनेगी। इनोलेट फॉर्म इज सिंपली इनोल, मतलब एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, साथ ऑक्सीजन पे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। ये जो डबल बॉन्ड होगा, इस डबल बॉन्ड का शिफ्ट आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, इस कार्बन के बॉन्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये OH इन द फॉर्म ऑफ H2O रिमूव हो जाएगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होगा तो ये कार्बन ये इसके साथ डबल एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। जब डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो अनसैचुरेशन आएगी। अनसैचुरेशन को हम कह रहे हैं दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, और दिस इज 2 इथाइल 2 हेक्सीनल, हेक्सीनल दैट वाज हेक्सेनल, दिस इज हेक्सीनल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल एडिशन। एडिशन में हमारे पास सिंपली हेक्सेनल बना था, इसमें हेक्सीनल बन रहा है और टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। दो डिफरेंसेस तो ये हो गए हमारे पास। अब अगर हम बात करें एक छोटी सी टॉपिक की, दैट इज मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शंस, मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हमारे पास, हमने उनका रिएक्शन देना है। तो यूँ होगा कि हमने बात की थी एक इनोलेट फॉर्म की, तो ये इनोलेट फॉर्म थी हमारे पास, जिसमें मैकेनिज्म का पहला स्टेप था OH ने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवाया था और एक डबल बॉन्ड बन गया था। तो जिसमें ये डबल बॉन्ड बनेगा वही जो है हमारा पेरेंट एल्डिहाइड होगा। मतलब इसमें तो हमारे पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी, तो इसकी इनोलेट फॉर्म बन ही नहीं सकती कि यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा एक बॉन्ड देता है, तो इसकी इनोलेट फॉर्म बन ही नहीं सकती। तो इसका जो मकसद होगा सिर्फ रिएक्शन में, वो सिंपली इस मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड होना है। तो हमारा पेरेंट एल्डिहाइड ये होगा, ये जो है इसने रिड्यूस होना है इनटू OH, मतलब ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमें प्रोवाइड करेगा और ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये वाला इनोलेट फॉर्म देगा, इसमें अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन का रिमूव होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, वो इस पर एक्ट करेगा, इस कार्बन पे एक्ट करके इसको अपने साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ ये चीज़ ब्रांचिंग में आ जाएगी। तो मकसद ये है कि जिसकी इनोलेट फॉर्म बन रही है वही हमें पेरेंट मॉलिक्यूल दे रहा है, मतलब वो वाला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कभी भी OH में नहीं कन्वर्ट होगा, वो कभी भी अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा उसका फंक्शनल ग्रुप। वो इनोलेट फॉर्म वाला हमेशा हमें पेरेंट एल्डिहाइड ग्रुप प्रोवाइड करेगा और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हमेशा अगले के ऊपर ऐड हो जाएगा उसकी इनोलेट फॉर्म के ऊपर। सो दैट इज ऑल अबाउट वी नीड टू नो अबाउट द
aldol condensation and the aldol addition reactions.